गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और इसके अलावा एक और शब्द है मेल स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है, या हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, सेल्फ पॉलिनेशन पूर्णतः असफल नहीं होता, जो कि कुछ मात्रा में सफल होता है। जो कि मेल स्टेरिलिटी का मतलब है कि मेल गैमेट्स पूर्णतः निकम्मा होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने में पूर्णतः अपूर्ण होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि खुद के फ्लावर में पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, जबकि दूसरे फ्लावर में फर्टिलाइज्ड कर सकता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फीमेल और मेल सेल्फ फर्टाइल नहीं होते हैं, अर्थात स्वयं का एंडोसियम है वह गाइनोसियम को पर नहीं पहुंचता है। कॉल रीटर ने सर्वप्रथम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को खोजा था और बर्वेकम फेनिकम प्लांट में इसे खोजा था। सर्वप्रथम टर्म सेल्फ फर्टिलिटी स्टाउट ने 1970 में दी थी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स इट रेफर टू द inability of a plant with functional pollen to set seeds when self-pollinated. It is the failure of pollen from a flower to fertilize the same flower or other flower of the same plants. अर्थात जो सेल्फ फ्लावर है, जो स्वयं सेल्फ को फर्टिलाइज करने में या उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर को फर्टिलाइज करने में असफल होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के प्रमुख जो रीजन हैं वे हैं पोलन स्टिग्मा इंट्रैक्शंस। पोलन स्टिग्मा इंट्रैक्शंस में ये हो सकता है कि या तो जो पोलन से स्टेमन्स हैं वो लंबाई में बड़े होते हैं और स्टिग्मा छोटी होती है, जिससे इनका इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, या फिर स्टिग्मा बड़ी होती है और स्टेमन छोटे होते हैं साइज में, जिससे भी पोलन स्टिग्मा का इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, फलस्वरूप सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पोलन ट्यूब एंड स्टाइल इंट्रैक्शंस। पोलन ट्यूब और स्टाइल का इंट्रैक्शन मतलब पोलन जो स्टाइल है उस पर एक जो हाइड्रेट केमिकल्स होते हैं, जिसके द्वारा पोलन जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब सर्वाइव करती है। तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है यदि उस पर
किसी प्रकार के केमिकल्स की लेयर पाई जाती है या फिर ड्राई स्टिग्मा होती है तो भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। पोलन ट्यूब एंड ओवरियन इंट्रैक्शन, कई बार कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम के कारण या किसी केमिकल के कारण पोलन ट्यूब है ओवरी तक नहीं पहुंच पाती है और पोलन ट्यूब का ओवरी में इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, फलस्वरूप सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जनरल फीचर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के जो प्रमुख फीचर्स हैं, प्रिवेंट सेल्फिंग एंड प्रोमोट आउटब्रीडिंग सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती है और आउटब्रीडिंग को भी रोकती है, जिससे नए जीन के कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कॉजेज में भी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और बायोकेमिकल। इसके जो प्रमुख कारण हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के, इसमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल और बायोकेमिकल फैक्टर कार्य करते हैं। इसके जो सीड सेट होता है वह क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा उत्पन्न होता है। एनी ऑपरेट एट एनी स्टेज बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के मध्य अनेक स्टेज ऑपरेट होती है और होमोजाइगोसिटी रिड्यूस्ड होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को प्रमुख रूप से 4 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है, बेस्ड ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी। फ्लावर मॉर्फोलॉजी के आधार पर, बेस्ड ऑन जीन इन्वॉल्व, बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड बेस्ड ऑन पोलन साइटोलॉजी। बेस्ड ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी, फ्लावर मॉर्फोलॉजी के बेस पर यह 2 टाइप की होती है, हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पुनः 2 टाइप की होती है, डाई स्टाइली और ट्राई स्टाइली। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी 2 टाइप की होती है, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में the gene responsible for self incompatibility in the heterostylous flowers are strongly linked to the gene responsible for flower polymorphism. So these traits are inherited together. The associate concepts are distyly and tristyly. इसमें प्रमुख रूप से इसकी आकारकी के कारण जीन प्रमुख रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हेट्रोमॉर्फिक जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, इसमें 2 टाइप के जो स्टाइल होती हैं वह 2 टाइप की होती है और इस स्टाइल के आकृति के आधार पर ये 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, पिन फ्लावर एंड थ्रम फ्लावर। पिन फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसमें स्टाइल स्टेमन से बड़ी होती है साइज में और थ्रम फ्लावर में स्टाइल स्टेमन से छोटी होती है। व्हाट इज डाई स्टाइली? तो एयर बोथ स्टेमन्स एंड स्टाइल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें स्टेमन एंड स्टाइल 2 टाइप्स के होते हैं। स्टेमन्स में भी लो एंड हाई और स्टाइल शॉर्ट एंड लॉन्ग। इट इज़ डिटरमाइंड बाय ए सिंगल जीन विद 2 एलील्स। यह 2 एलील्स के द्वारा एक सिंगल जीन
से डिटरमाइन की जाती है। जब फ्लावर में शॉर्ट स्टाइल और हाई स्टेमन होते हैं तो इस प्रकार का फ्लावर थ्रम टाइप का फ्लावर कहा जाता है, और जब फ्लावर में लॉन्ग स्टाइल एंड लो स्टेमन्स होते हैं तो यह पिन टाइप का फ्लावर कहलाता है। बोथ थ्रम एंड पिन फ्लावर्स differ for 6 characters in addition to stamen and style length। तो जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं एस एस यानी थ्रम और थ्रम में क्रॉस करवाएंगे तो इसका रिजल्ट होगा इनकम्पेटिबल, यानी कि इनमें कोई भी आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और यह इनकम्पेटिबल परिणाम देगा। इसी प्रकार से पिन फ्लावर्स को का क्रॉस करवाते हैं तो भी इनकम्पेटिबल होता है, और यदि थ्रम और पिन फ्लावर का आपस में रिकॉम्बिनेशन किया जाता है तो ये पूर्णतः कंपेटिबल होता है। इसी प्रकार से पिन और थ्रम का किया जाता है तो भी पूर्णतः कंपेटिबल होता है, यानी कि जो डाई स्टाइली या हेट्रोमॉर्फिक टाइप का है इसमें जीनोटाइप के बेस पे इनकम्पेटिबिलिटी होती है, अर्थात जीन्स यदि भिन्न है तो इट मीन्स फ्लावर डिफरेंट है, इट मीन्स रिकॉम्बिनेशन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा और यह कंपेटिबल होगा, और यदि सेम फ्लावर है तो इनकम्पेटिबल होगा। व्हाट इज ट्राई स्टाइली में 3 प्रकार के स्टिग्मा होती हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय 2 जीन S and M ईच विद 2 एलील। ट्राई स्टाइली में 2 जीन्स के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। अभी हमने देखा डाई स्टाइली में सिंगल जीन के द्वारा डिटरमाइन किया जाता था। S गिव्स राइज टू शॉर्ट स्टाइल, S शॉर्ट स्टाइल, और S and M टू मीडियम स्टाइल एंड S एंड स्मॉल m टू लॉन्ग स्टाइल। तो ये जो एलिल्स हैं कैपिटल S शॉर्ट स्टाइल को डिटरमाइन करता है, जबकि कैपिटल S और कैपिटल M मीडियम स्टाइल को डिटरमाइन करते हैं। स्मॉल m और स्मॉल s लॉन्ग स्टाइल को डिटरमाइन करते हैं। The number of possible genotype is generate, but a 1:1 ratio exists between individuals of each S type। Heteromorphic इसमें 3 प्रकार की होती है, शॉर्ट स्टाइल, मीडियम स्टाइल एंड लॉन्ग। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी 2 टाइप की होती है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब जो पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, जिस पौधे से पोलन्स उत्पन्न होते हैं उसके जीनोटाइप पर डिपेंड करती है, जबकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या गैमिट्स पर निर्भर करती है। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है कि यदि जीनोटाइप S1 S2 और S2 S3 को लेते हैं और इसमें क्रॉस किया जाता है तो कंपेटिबिलिटी होती है।
लेकिन यदि S1S2 जैसे S1S2 और S1S2 के साथ में किया जाता है तो यह इनकम्पेटिबल होगा। S1S2 और H2S3 जीनोटाइप वाले क्रॉस किया जाता है तो यह कंपेटिबल होगा। S1S2 और H3 S4 के साथ यदि क्रॉस किया जाता है तो यह पूर्णतः कंपेटिबल होता है। यानी S1S2 H2S3 में एक जीन कॉमन है H2, तो यह हेलो कंपेटिबल या अर्ध कंपेटिबल होता है। जबकि पूर्णतः जब जीन डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक पौधे की स्टिग्मा और दूसरे पौधे के फ्लावर का स्टेमन होता है, तो यानी फ्लावर डिफरेंट तो जीन डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट तो पूर्णतः कंपेटिबल होता है। इसी प्रकार से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में ये S1 H2 स्टेमन्स को S1 H2 स्टिग्मा के साथ ही यदि पॉलिनेटेड किया जाता है तो क्योंकि इसमें जो स्टेमन्स हैं वह इसमें स्टिग्मा के पास या ओवरी के पास में पहुंचने में असमर्थ होते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी पोलन ट्यूब है वह नहीं पहुंच पाती है। जबकि S1 S3 और S1 S2 के साथ में यदि रिकॉम्बिनेशन होता है तो चूँकि S1 के साथ में पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं कर पाती है और S3 और S2 डिफरेंट जीन है, इसलिए पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंचती है और फर्टिलाइजेशन होता है। इसी प्रकार S3 S4 और S1 S2 दोनों ही जो जीन्स हैं डिफरेंट है और डिफरेंट जीन्स होने के कारण इनमें कंपेटिबल होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होता है और पोलन ट्यूब ग्रोथ करके ओवरी तक पहुंचती है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अतः जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी सेल्फ फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डिफरेंट फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है। ये ही सेल्फ इनफर्टिलिटी है, इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती है। और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में प्लांट्स के जो प्लांट्स है उसके जीनोटाइप पर डिपेंड करती है, जबकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में इसके जीन्स पर डिपेंड करती है। गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सर्वप्रथम ईस्ट एंड मैंगेल्डॉर्फ ने 1925 में टोबैको में इसे खोजा था। इसमें इनकम्पेटिबिलिटी स्वयं के स्टेमन्स के जीन्स के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। इसमें पॉलीमॉर्फिक टाइप के लोकाई होते हैं और यह मल्टीपल एलील टाइप के सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है और यह सिंगल एस एलील के द्वारा हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स के द्वारा, यानी हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स में सिंगल एलील के द्वारा कंट्रोल होती है। इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स उन पिस्टल्स पर ग्रोथ कर सकता है जो स्वयं फ्लावर की नहीं होती है। यानी गैमेट्स S1 S2 पिस्टल S1 S2 तो कंपेटिबिलिटी नहीं होगी। गैमेट
S1S2 और पिस्टिल H2S3 है, तो S1 और S2 में कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, जबकि S2 और S3 में कंपेटिबिलिटी होगी। S1 S2 और S3 S4 में पूर्णतः कंपेटिबिलिटी होगी। All pollen grains produced by an S1S2 plant, S1S2 plants और जीनोटाइप ऑफ द पिस्टिल यदि S1S2 है तो इनकम्पेटिबल होगा, S1S3 है तो पार्शियली कंपेटिबल होगा और S3S4 है तो फुली कंपेटिबल होता है। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी सर्वप्रथम ह्यूज एंड बेबकॉक ने 1950 में क्रेपिस फोइटिडा में खोजा था। इस प्रकार के सिस्टम में इनकम्पेटिबिलिटी जिस प्लांट्स के द्वारा पोलन प्रोड्यूस होते हैं उसके जीनोटाइप के द्वारा गवर्न होती है, यानी कंट्रोल होती है। डिप्लॉयड फ्लावर, इस प्रकार की जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसमें डिप्लॉयड टाइप के या फ्लावर्स हैं, उसमें पोलन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी जर्मिनेट नहीं होते हैं, और ये दो एलिल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। यह हेप्लॉइड या कंप्लीटली कंट्रोल हो सकती है। फॉर एग्जांपल S2 पोलन विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय S1S2 पेरेंट कैन नॉट जर्मिनेट ऑन एन S1S3 स्टिग्मा। जैसे S1S2 पर इनकम्पेटिबल होगा, S1S3 पर भी इनकम्पेटिबल होगा, जबकि दोनों ही जीन इसके जब डिफरेंट होंगे तो ही यह जर्मिनेट होता है। यानी स्पोरोटाइप की जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें दोनों ही जीनोटाइप डिफरेंट होने चाहिए। यदि पोलन पेरेंट जीनोटाइप S1S2 है तो द पोलन जीनोटाइप S1S2 है। हाउएवर द पोलन पेरेंट मार्क बोथ टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्लेस्ड इनटू द पोलन कॉट, क्योंकि S1S2 जो टाइप की जो जीन्स है वह पोलन कॉट प्रोटीन सीक्रेट करती है, जिससे पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं कर पाती है और S1S2 प्रोटीन्स के कारण S1S3 इसके साथ इंट्रैक्शन नहीं होता है। यदि स्टिग्मा S1S3 और S2S3 pollen with S1S2 genotype will not germinate. If stigma genotype is S3S4, S1S2 pollen will germinate. Sporophytic self-incompatibility, if pollen coat S proteins do not match either stigma S protein, pollen tube will grow. यूज ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो प्रोडक्शन जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है इसके प्रमुख यूज है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ एबन सीड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, सीड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हाइब्रिड विक्योर में भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का यूज होता है, जिसमें मोस्ट कॉल वेजिटेबल्स लाइक ये है बोरेकोलिस, कैबेज, फ्लावर लाइक पिटूनिया, मैरीगोल्ड, एजिरेटम, बेलीज
आदि जो कॉमर्शियल टाइप के फ्लावर है उनको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हाइब्रिड प्लांट जैसे कैबेज, बर्सिल स्प्रूट्स, हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन में भी इसका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का यूज होता है। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इमेस्कुलेशन के बिना ही हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इसके द्वारा किया जा सकता है, जिसका जापान में प्रैक्टिकल हो चुका है। प्लांट ब्रीडिंग में भी इनकम्पेटिबिलिटी जैसे इफेक्टिक प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एज ए रिजल्ट द इट हैज ए profound effect on plant breeding approaches and objectives. It may be used in hybrid seed production where two self-incompatibility but cross-compatibility line are to be interpolate seed obtained from both the line would be hybrid seed. जैसे लाइन S11 एंड S12 के क्रॉस किया जाता है तो प्रोपिगेशन थ्रू बर्ड पॉलिनेशन S1 S11 तो कॉमर्शियल हाइब्रिड S12 वैरायटी प्राप्त की जाती है। इसकी प्रमुख जो लिमिटेशंस है यह वेरी डिफ़िकल्ट है होमोजाइगस इनब्रीड लाइन में। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वह एनवायरनमेंट के द्वारा भी अफेक्टेड, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा अफेक्टेड होती है, जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड फोटो पीरियड। कभी कभी वी विजिट ओनली वन पेरेंटल लाइन इन द सीड प्रोडक्शन प्लॉट रिजल्टिंग इन सबमेटिंग। कई बार क्या होता है जो बीज होती है वह केवल एक ही पेरेंटल पार्ट पे विजिट करती है और दूसरे पर नहीं पहुंच पाने के कारण भी इनमें इंटर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। टेम्परेरी रूप से जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है इसको रिमूव किया जा सकता है और इसको जैसे सर्जिकल टेक्निक्स के द्वारा रिमूवल दी स्टेगमेटिक जो सरफेस होती है स्टेगमेटा की उस पर से जो केमिकल्स का कोट बना होता है उसको इरेज करके या सर्जिकल करके रिमूव करके और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को टेम्परेरी रूप से रिमूव किया जा सकता है, जैसे ब्रेसिका ओलेरेसिया में। एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन के कुछ जो स्पीसीज हैं द डिग्री ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज रिड्यूस्ड टुवर्ड द एंड ऑफ फ्लावरिंग। जो पॉलिनेशन के एंड में होता है, फ्लावरिंग के एंड में, तो इसकी इनकम्पेटिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और मेच्योर प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हाई टेम्परेचर के द्वारा भी ट्राइफोलियम हाइब्रिडम सिंगल डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस करती है, जिससे जो 32 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ओवरकम हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी से भी स्टिग्मा पर ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो स्टेमन्स है वह जर्मिनेट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं, जिससे इनकम्पेटिबिलिटी कम हो जाती है। सोडियम क्लोराइड के स्प्रे करने से भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है, क्योंकि इफेक्टिव बर्ड पॉलिनेशन के द्वारा डबल पॉलिनेशन यानी कि 2 बार स्टेमन्स का उनका स्टिग्मा
या फ्लावर का मिक्सर करने पर भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। इरिडेशन, स्टाइल को एक्सरे के द्वारा इरिडेट किया करके और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वस्थानीय फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कम किया जा सकता है। इसमें इतना ही है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।